Maligoni is the man who got Karan Patel and Ankita Bhargav together. So we got in touch with him to know how all this happened in short span of time. Let's hear it from him. मैच मेकर नहीं, ये बहुत गलत वर्ड है मेरे लिए। ये जो एक फैमिली में एक भाई एक भाई के लिए करता है, मैंने वही किया है। और मैंने कोई मैच मेकर वाला क्या बोलते हैं इसको कैरेक्टर नहीं हूँ मैं उसमें। मैंने बस यही किया जो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि मेरे भाई के लिए वो परफेक्ट है। अंकिता, जब मैं अंकिता से एक बार खाली उन्हें मिला था मुझे लगा कि करण भाई के लिए उनसे अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती कोई। तो मैंने खाली एक बोलते ना एक हुक्म का इक्का चला था मैं, और वो गेम जीत गया मैं एक्चुअली। मैं तो ऐसे ही ट्राई मारा था कि शायद हो जाए, बट चल गया वो तो मेरे को बहुत खुशी है कि मेरा एक जो मैंने चीज़ चाही वो पूरी हो गई। और करण भाई बहुत खुश हैं और बस उसमें मैं खुश हूँ। मैंने भाई के लिए किया एक्चुअली मैंने, और ऐसा कोई सीन नहीं था कि मेरा कोई प्लान था या कुछ वैसा था। बस वो परफेक्ट लगी मुझे उनके लिए, मैंने ट्राई किया और वो हो गया। अंकिता को मैं जानता अच्छे से नहीं था, अभी रिसेंटली अच्छे से जानना शुरू हुआ हूँ। एक्चुअली मुझसे सिर्फ एक दो बार ही मिले हैं, जो कभी अभी सर के घर जाते थे, कभी कोई लोहड़ी पार्टी पे गए थे एक बार, उसके बाद कहीं गए थे। तो बस ज़्यादा अच्छे से जानता ही था, बट जितना उनको मैंने देखा था ना, तो उस पर एक बार करण भाई ने उनको देखा तो मैंने करण भाई की आंखों में एक थोड़ा स्पार्कल दिखा कि उनको थोड़ी मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैं बोला आपको कैसी लगती हैं? तो करण भाई बोलते शी इज़ क्यूट। मैं बोला, मैंने ऐसे ही हंसते से बोला कि शादी करोगे? तो ही स्टार्ट लाइक शट अप, क्या बकवास कर रहा है, पागल हो गया, क्या बोल रहा है? एंड ही वॉज स्माइलिंग। तो बस मेरे को फील हुआ कि फिर उसके बाद मैं सोचा नहीं कभी, एक डेढ़ महीने बाद ये चीज़ मेरे दिमाग में आई, ये वर्कआउट हो गई यार, वही कमाल था। बस मैं तो खुद हैरान हूँ एक्चुअली। ये वही बोलोगे, अब रब ने बना दी जोड़ी, मैं तो बस जरिया था और कुछ नहीं, दैट्स इट। ज़्यादा वक्त नहीं लगा, ये बहुत आप देखो, वही तो मैं परेशान हूँ। मतलब करण पटेल जैसे आदमी को इतना जल्दी शादी के लिए लड़की से मिलने जाना और मान जाना और शादी के लिए रेडी भी हो जाना, इट्स लाइक अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, फॉर हिम, फॉर एवरी जो देख रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि सब जानते हैं कि हाउ ही इज। बट आई थिंक कहीं ना कहीं उनको भी पसंद थे वो, शायद या तो मिलने के बाद पसंद आए तभी हुआ। और आजकल तो उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल लगी रहती है। आजकल तो सेट पे बहुत खुश दिखते हैं, टाइम पर आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फुल ऑन। हमने तो शादी की पार्टियाँ आज से शुरू कर चुके हैं, दिन कम ही बचे वैसे, बट थैंक गॉड यार, जो भी हुआ मैं बहुत खुश हूँ। हाँ ऑफ कोर्स, हम काम शाम तो हमारा शुरू हो ही चुका है एक्चुअली। हम शाम को जाके घर पे बैठते हैं, करण भाई के पापा हम सब बैठते हैं, उनके चाचा वगैरह, तो हम डिसाइड कर रहे होते हैं किस दिन क्या करना है, किस दिन क्या नहीं करना है, कहाँ करें, कौन कौन से फंक्शन करने हैं। संगीत पे बल्कि हमने बहुत अच्छा सोच के रखा हुआ है कि काफ़ी लोग करेंगे। हमने परफॉर्मेंसेस रखी हुई हैं जिसमें दिव्यांका, मैं, हम सब परफॉर्म करने वाले हैं, काफ़ी लोग करने वाले हैं। तो हम प्लान करते हैं हर शाम बैठ के, पैकअप के बाद जाके हमेशा हम प्लान करते हैं क्या करें, क्योंकि यार करण भाई की शादी है तो ऑफ कोर्स यार बहुत फाड़ू शादी होगी। भाई अब तो यार भी हैं, भाई भी हैं, और ही इज़ लाइक फैमिली। वो तो मतलब मुझे फील ही नहीं होता कि मैं अपने घर से इतना दूर हूँ, मुझे बिल्कुल फील नहीं होने देते नहीं है वो। अब तो पूरा ख़ानदान ही साथ में है। वो तो बस मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि मतलब साथ में काम करते करते, मतलब मुझे लगता है पहला शो है यार जिसमें मतलब भाई एकदम सगे भाई बन गए। और उनको देख लो, वो तो सच का ससुर बन गया यार। और क्या चाहिए उन लोगों को, सब कुछ परफेक्ट है। थैंक यू बोलने की तो कोई थैंक यू तो मैं बोलता हूँ करण भाई, क्योंकि उनने मेरा कहना माना। मुझे बहुत खुशी है कि उनने जो चीज़ मैंने जो करने की मैंने कोशिश की वो पूरी हो गई। उसमें उनकी इतनी कोशिश थी कि उनका मन किया वो करने का, वो जाके उनसे मिले, उनको पसंद आई और सब इतना अच्छा हुआ। और आई थिंक मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हुआ, क्योंकि वो खुश है और वो खुश हैं, वो सच में बहुत ज़्यादा खुश है और वो दोनों बहुत खुश हैं। अंकिता के चेहरे पे भी हमेशा एक स्माइल रहती है, एंड अंकिता तो एकदम लाइक शी इज़ माई सिस्टर। एंड बहुत मज़ा आने वाला है। टाइम कम बचा है, 50 दिन बचे हैं हमारे पास। We also got in touch with Mr. Iyer, also known as Abhay Bhargav, who is now going to be Karan's real-life father-in-law. जी बिल्कुल मुझे वाकई इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे करण जैसा दामाद मिला, बहुत खुश हूँ। हाँ नहीं मतलब ये थॉट ज़रूर आया था कि करण एक अच्छा दामाद साबित हो सकता है, तो मुझे अगर करण जैसा कोई दामाद मिले, जिस तरह के का वो बच्चा है, जिस तरह की उसकी हरकतें हैं, हंसी मजाक करना, मस्ती करना, एंड ही इज़ वेरी केयरिंग, हर एक की केयर करता है, अपने से बड़ों की इज्जत करना जानता है। और जितने हमारे यूनिट के लोग हैं, जितने टेक्नीशियंस हैं, चाहे वो स्पॉट बॉय हों, लाइटमैन हों, सबको कितना
केयर करता सबकी वो, तो मुझे लगा कि यार एक अच्छा इंसान है ये। हाँ, ये बस क्या हुआ था कि अभी पीछे लोहड़ी के दिनों में मैंने अपने घर में एक टेरेस पार्टी रखी थी, तो पूरी YHM टीम मेरी वहाँ पे आई थी उस दिन। तो उस दिन फर्स्ट टाइम करण ने शायद मेरी बेटी को देखा था, उससे पहले क्योंकि मेरी बेटी 1.5 साल में कभी सेट पे नहीं आई और ऐसी कहीं उनकी बाहर कोई मुलाकात कभी नहीं थी। तो शायद उसकी आंखों में कोई चमक आई होगी जो हमारे अली ने देख ली, रोमी ने। तो उसने उनसे पूछा कि भाई बात करूँ आगे क्या, तो उसने मना किया कि नहीं ऐसा नहीं, पागल हो रहा है, नहीं टाइप्स बात आई गई हो गई। और फिर शायद करण ने अपने पेरेंट्स को भी बोल रखा था कि अभी आप लोग मेरे लिए जो लड़की पसंद करोगे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अब सेटल होना चाहता हूँ। फिर एक दिन अचानक अली मुझे बोला कि सर आप मुझे अंकिता दीदी की फ़ोटो व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। मैंने कहा हाँ ले ले। उसने वो फ़ोटो उसके पेरेंट्स के पास भेज दी। तो पेरेंट्स में जो चाचा हैं उसके चाचा को शायद लड़की बहुत अच्छी लगी फ़ोटो से ही, तो उन्होंने अली को बोला कि बेटा इस बात को अगर आगे चला सकते तो इस बात को आगे चलाओ। तो अली मेरे पास आया कि नहीं सर ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत पसंद किया है दीदी की फ़ोटो को और वो दीदी का डेट ऑफ बर्थ प्लेस वगैरह सब मांग रहे हैं। मैं कहा ले ले। मैंने वो भेजा, उन्होंने उसी वक्त 15-20 मिनट में आधे घंटे में अपने पंडित को बुला करके कुंडली वो दिखाया। उसने बिल्कुल ओके इतने गुण मिलते हैं, ये है, ये सारी चीज़ें उसने ओके कर दी। मेरे पास मैसेज आया कि सब कुछ ओके है। फिर मैंने करण के डेट ऑफ बर्थ प्लेस वगैरह मंगवाया, हमने अपने यहाँ दिखाया। तो ऐसा लगा मुझे जैसे कि वाकई जो उन्होंने बताया है उसकी कार्बन कॉपी हो गई है। हमारे वाले पंडित जी ने भी सब कुछ सेम वही चीज़ें बताई। तो इस तरह से सिलसिला बना। फिर ये हुआ कि चलो अब पेरेंट्स आपस में मिल लें। तो पेरेंट्स मिलने से पहले ये वाली बात हुई कि क्यों ना लड़का लड़की भी एक बार आपस में पहले मिल लें, ताकि वो भी एक दूसरे को देख लें, समझ लें। तो हमने 4 मार्च को अभी 10 दिन पहले उनका एक लंच फिक्स किया सन एंड सैंड में। दोनों मिले, दोनों ने आपस में जो भी बातचीत करी, दोनों बहुत खुश थे। मेरी बिटिया ने मुझे मैसेज किया कि पापा मेरी तरफ से ओके है। करण ने अपने पेरेंट्स को मैसेज किया कि मेरी तरफ से ओके है। उसके नेक्स्ट डे होली थी और 7 तारीख को 7 मार्च को जो बाई चांस मेरी एनिवर्सरी भी होती है, तो उस दिन उसके साथ पेरेंट्स के साथ हमारी मीटिंग हुई और सब कुछ ओके होता चला गया। तैयारियों के लिए हमारे वैसे टाइम बहुत कम है, लेकिन यह होता है कि हर लड़की के माँ बाप कुछ ना कुछ तैयार रहते हैं। तो पीछे से कुछ ना कुछ मेरी वाइफ भी तैयारी करती रहती थी। हालांकि उसका भी इतना टाइम नहीं होता, वो भी एक्ट्रेस है, वो भी सीरियल वगैरह करती है, किरण भार्गव, और कुछ तैयारी उसने करके रखी थी। बाकी अभी है महीने भर में सब कुछ हो जाता है। ऑलमोस्ट क्या कि हिंदू रीति रिवाज से सब कुछ सेम ही होता है। सिर्फ ये है कि हमारे कुछ जो रिचुअल्स हैं उनके नाम फ़र्क होंगे, बाकी सब चीज़ें वही हैं। फेरा अगर हम फेरा बोलते हैं वहाँ कुछ और बोलते होंगे, तो इस टाइप की बात है। बाकी सब चीज़ें सेम है। और हम लोगों की कोशिश ये है कि हम लोग एक ही वेन्यू रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लड़का वाली पार्टी और लड़की वाली पार्टी एक ही जगह पे होंगे, तो सारी चीज़ें वहीं के वहीं हो जाएंगी। After listening to this story, we can only say जोड़ियां सच में ऊपर से बन के आती हैं. We wish Karan and Ankita and their families heartiest congratulations. Ruchika Singh with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi, this is Karan Patel. You're watching the India Forum and subscribe to WhatsApp TV on YouTube. Thanks.